एवरीवन, स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम लेक्चर ऑफ सीरीज चला रहे हैं हमारी कोचिंग की तरफ से, जिसमें हम दो मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि न्यू क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर जो है BNSS 2023 इसको डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अल्टरनेट डे पर हम CPC सिविल प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि कल हमारा जो लेक्चर था वो CPC का था, आज जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा आपका BNSS 2023, जिसमें हम अरेस्ट ऑफ पर्सन्स को पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो समन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। समन्स किस तरह से सब किए जाते हैं। बेसिकली समन्स एक प्रोसेस है, एक आदेश का है, जिसके तहत हम किसी व्यक्ति को विवश करते हैं कोर्ट में हाजिरी के लिए। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको बेरेक्ट दिखाता हूँ। बेरेक्ट में क्या है, उसकी हेडिंग है और किस तरह से हम उसको डील करने वाले, ये सब चीजें हम देखिए। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखें, चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 था आपका अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, या चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिरी के लिए विवश करने वाली, हाजिरी के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं, हाजिरी के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर के पोर्शन नंबर A को हम इसके खत्म कर दें। समन्स आज हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था, इसमें 4 पोर्शंस हैं, 4 पार्ट, A B C D। A में क्या है, समन, B में क्या है आपका वारंट, और C में आपका प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, और D में कुछ अदर रूल्स दिए गए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं समन्स की, कि समन्स होता क्या है, इसका प्रारूप कैसा होता है, इसका फॉर्म कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। जैसा कि आप BNSS पढ़ेंगे तो BNSS में 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं, 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं BNSS के पीछे। बिल्कुल जब आप BNSS के पीछे देखेंगे तो शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 में एक लिस्ट दी गई है टेबल के फॉर्म में। उसमें क्या क्या बताया गया है, उसमें BNS के कुछ ऑफेंसेस को बताया गया है। जितने भी ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस में बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, या वो बेलेबल ऑफेंस होगा या नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है उसमें कि ये जो ऑफेंस है BNS का, वो किस कोर्ट के द्वारा इसको ट्राई किया जा सकता है, ट्राइबल बाई विच कोर्ट। जस्ट लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइक कोई चोरी है, थेफ्ट, तो थेफ्ट के मामले को मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, उसका ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होता है। इसी तरह से पर्टिकुलर हर एक ऑफेंस के किसके द्वारा ट्रायल है, किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, उसका उसके शेड्यूल में बता दिया गया है BNSS के। उसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, कौन सा ऑफेंस कॉग्निबल है, कौन सा नॉन कॉग्निबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, और ट्राइबल बाई विच कोर्ट। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेड्यूल 1 ऑफ BNSS 2023 में दी गई, जैसे कि पहले CRPC में हुआ करता था। बात करूँ साथ ही साथ मैं बात करता हूँ यहाँ पर शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया, उसमें फॉर्मेट्स बताए गए, बहुत सारे प्रारूप बताए गए हैं कि समन का प्रारूप कैसा होगा, वारंट का प्रारूप कैसा होगा, इस तरह के प्रारूप बताए गए। तो देखो, मैं आपको यहाँ में एक चीज दिखा देता हूँ, साथ ही साथ अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। शेड्यूल 2 जब देखेंगे हम, देखेंगे शेड्यूल 2 का ये फॉर्म दिख रहे हैं आपको। देखिए फॉर्म नंबर ये आपके पर इस तरह के फॉर्म देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपका शेड्यूल 2, दी सेकंड शेड्यूल, ये आप देख पा रहे होंगे। आप अपने भी बैरेक्ट में देख लेंगे, आपके पास अगर बैरेक्ट हो तो उसको बैरेक्ट को आप देखिए और जूम करके देखिए। आप यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपको। फॉर्मेट देखिए, पहला फॉर्मेट है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल का पहला फॉर्मेट। फॉर्म नंबर 1 क्या है, नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय दी पुलिस, पुलिस के द्वारा दिया गया नोटिस अपीयरेंस के लिए। जैसे कि हमने देखा था सेक्शन 35 का क्लॉज 3 देखा था, अगर वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके अरेस्ट न करने की बजाय रीजन को रिकॉर्ड कर लेंगे, देन आफ्टर आपको एक नोटिस इशू कर देंगे, जैसे कि 41 में दिया करते थे। 41A में जब नोटिस दिया करते थे, नोटिस टू अपीयरेंस, जैसे कि आपको 161 का जब भी आपसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं 41 का, पहले 41 का हुआ करता था, आपके क्या 35 का क्लॉज 3 में नोटिस दिया जाता है, तो आपको नोटिस देके छोड़ देते हैं। नोटिस इस बात के लिए होता है कि आप जब जब पुलिस ऑफिसर आपको बुलाएगा, उस नोटिस के तहत आपको आना पड़ेगा। अगर आप उसकी कंप्लाई नहीं करेंगे या उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे, तो आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। पहला फॉर्मेट देख रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। देखें अगला फॉर्म इसका, समन्स टू एन एक्यूज्ड पर्सन। मैं जो समन की बात कर रहा था, समन्स टू एन एक्यूज्ड पर्सन। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 63, क्योंकि मैंने बताया आपको अरेस्ट का जो चैप्टर 5 है, वो अरेस्ट कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, 35 टू 62 तक। देखिए 62 तक अरेस्ट आ जाता है और 63 में समन्स शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर 5 की रेंज है 35 से शुरू होकर 62 तक। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समन्स की, समन कहाँ पे बताया गया, 63 से
आगे बताया गया है। तो बेसिकली बताने का मेरा मकसद यही था कि फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट ये हैगा, इस तरह से समन को बनाया जाएगा। देखिए इस तरह से समन को बनाया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर सील ऑफ कोर्ट होगी, डेट होगी, दिस डेट फला फला डेट को आपको आना, इसका नाम है, ये सब एड्रेस वगैरह सब लिखा होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया। और अगर मैं बात करूँ आपसे शेड्यूल फर्स्ट की बात करूँ, शेड्यूल फर्स्ट की बात अगर बात करता हूँ मैं शेड्यूल फर्स्ट की, तो देखिए शेड्यूल फर्स्ट यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट की बात करूँ, देखिए शेड्यूल फर्स्ट, देखिए यहाँ पर ये शेड्यूल फर्स्ट, देखिए ये देखिए शेड्यूल फर्स्ट। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है शेड्यूल फर्स्ट में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस क्या है। देखो एक्सप्लेनेटरी नोटिस, यहाँ पर देखिए आप नीचे नीचे जो देख रहे होंगे आप यहाँ से ये देखें, ये ऑफेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, देखिए ऑफेंसेस सेक्शन लिखा हुआ है 49, 50, 51, ये सारे सेक्शन किसके हैं, बीएनएस के, बीएनएस 2023 सेम एज द ऑफेंसेस अबेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑफेंसेस अबेटेड, कॉग्निएबल और नॉन कॉग्निएबल, इस तरह से ये सब चीजें लिखी होंगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है वो लिखा हुआ है, या कॉग्निएबल है या नॉन कॉग्निएबल है वो लिखा हुआ है, या बेलेबल है या नॉन बेलेबल यहाँ लिखा हुआ है। और इसका फाइनली जो 6 आपका कॉलम है इस टेबल का, इसमें टोटल 6 कॉलम है इस टेबल में, तो 6 जो कॉलम है इस टेबल का उसमें ये बताया जाता है कि दिस ऑफेंस इज ट्राइबल बाई विच कोर्ट, कौन सी कोर्ट के द्वारा इसको ट्राई किया जाएगा। तो बताने का मकसद ये था। शेड्यूल 1 में आपका क्लासिफिकेशन ऑफेंस की बात करता है और शेड्यूल 2 बात करता है आपके फॉर्मेट्स ऑफ दी प्रोसेस, जो भी जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जितने भी तरह के कागज होते हैं, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होते हैं कोर्ट में, समन वारंट वगैरह, आपका ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ बताई। चलिए अब अपने हम पॉइंट पे लौटते हैं। 63 से शुरू होता है आपका, अब बात करते हैं। तो चैप्टर 6 है इसका, और चैप्टर 6 के साथ ही साथ क्या है आपका, इसका चैप्टर 6 की जो हेडिंग है वो है आपकी प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अगर मैं बात करूं इस समन के साथ में शेड्यूल सेकंड को भी आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मेट बताया गया किस तरह का फॉर्मेट हो, शेड्यूल सेकंड को पढ़ सकते हैं। तो समन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मैंने बताया 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ABCD। ए में समन्स के बारे में बताया गया, बी में आपके वारंट के बारे में बताया गया है, सी में आपके प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में बताया गया, और डी में से रिलेटेड अदर रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसका हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 63। तो ये फॉर्म्स ऑफ समन्स, समन का फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह का समन होगा। तो देखो एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर द संहिता शैल बी, हर एक समन जो कि इस संहिता के अधीन इशू किया जाएगा उसमें क्या क्या हो सकता है, पहला और दूसरा क्या, इन राइटिंग वो राइटिंग में होगा, इन डुप्लीकेट वो डबल कॉपी में होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय सच ऑफिसर सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। जो समन होगा वो 2 कॉपी में होगा और राइटिंग में होगा, कभी मौखिक नहीं होते, ओरल नहीं हो सकता वो। उसमें क्या होता है, राइटिंग में होगा, 2 कॉपी होंगी, उस पर साइन किसी होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का जज होगा उसके साइन होंगे, या फिर उस ऑफिसर के होंगे जो जज के अलावा हो सकता है, जिसको कि हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम ऐसा करने के लिए डायरेक्ट करना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि कौन किसने उसे डायरेक्ट किया होगा, ओनली ऑन हाई कोर्ट, ओनली ऑन हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है उसे डायरेक्ट ऐसा करना, ठीक है। और उस पर एक कोर्ट की सील लगी होगी, मोहर होगी, राइटिंग में होगा, 2 कॉपी में होगा, डुप्लीकेट होगा, और तीसरी चीज उसमें क्या है, उस पर कोर्ट की सील लगी होगी और साइन होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के, जो कोर्ट का जज है उसके, या फिर किसी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के जिसको कि हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम ऐसा करने के लिए डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है, आपको जो समझना, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है और किसी को पावर नहीं है डायरेक्ट करने की, ना तो आपको सेशन कोर्ट कर सकता है, ना ही वही कोर्ट कर सकता है जो जिस कोर्ट में समन इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट करेगा। दूसरे पॉइंट इसका क्या है, in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court or digital signature। ठीक है भाई, अब हम उसे डिजिटल फॉर्म में देना चाहते हैं भाई, SMS या कोई और माध्यम, ईमेल वगैरह के माध्यम, ठीक है, उस पर डिजिटल साइन कराइए और उस पर क्या करा दीजिए, उस पर सील जो होगी वो भी डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। bear the image of the seal, सील की इमेज होगी, और कोर्ट और डिजिटल साइन होगा। पहले नहीं था ये, पहले क्या था, ओनली ऑन सिर्फ राइटिंग वाले की बात करता था। अब चूंकि हमने जब आपको ये पढ़ाया था, BNSS जब शुरू कर रहे थे हम, उसमें एक डेफिनेशन थी, शुरुआत में हमने डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स हैं उसकी हमने डेफिनेशन बताई थी, क्या क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक जो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जब डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा उस पर क्या होगा, तो डिजिटल फॉर्म में हमेशा ध्यान रखिए डिजिटल साइन होंगे, किसके साइन होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, या फिर उस अधिकारी के जिसको हाईकोर्ट ने टाइम टू टाइम उसको ऐसा करने के लिए क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है। या फिर उस पर क्या हो सकता है, उस पर उस कोर्ट की मोहर की क्या होगी, इमेज होगी उस पर, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये डिजिटली भी आप क्या कर सकते हैं, समन को सर्व कर सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये पहले नहीं होता था, ये अभी
जोड़ा गया है, न्यूली एडेड है। ये तो आपका फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट ऑफ समन हो गया। इसके बाद अलावा 64 देखिए, 64 क्या कहता है, समन्स हाउ सर्व, समन की तामील कैसे की जाएगी, सर्विस कैसे होगी, सर्विस का तरीका क्या होगा, समन की तामील का तरीका क्या होगा। तो देखिए 64 बताता है, 64 ये बताता है कि समन को तामील किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है सब 64, एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, हर एक समन को कौन सर्व करेगा, बाय अ पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर उसको सर्व करेगा। और सब्जेक्ट टू दी सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। जनरली सर्विस ऑफ समन जो करते हैं, जो सर्विस करते हैं समन की, वो पुलिस ऑफिसर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर से न कराकर तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं, उन रूल के अधीन रहते हुए कौन कर सकता है, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जिसने इसको इशू किया वो कोर्ट का ऑफिसर, और अदर पब्लिक सर्वेंट, कोई और पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, ठीक है ना। वो अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर है वो जनरली करेंगे सर्विस ऑफ समन। अगर ये नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल बना रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने, जो संबंधित राज्य की राज्य सरकार है उसने कुछ रूल बना रखे हैं। जैसे रूल कौन कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि भाई आप सूरज के डूबने के बाद नहीं जा सकते, आफ्टर द सनसेट आप सर्विस ऑफ समन नहीं करेंगे, इस तरह के रूल कुछ बना रखे होंगे। उन रूल को फॉलो करते हुए, उन रूल के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ रूल मेक बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह के किसी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए वो अथॉरिटी कौन हो सकती है, कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसने कि इशू किया है उसको, या कोई और पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, वो भी इस तरह के समन की क्या कर सकते हैं, सर्विस करा सकते हैं। लेकिन जनरली हमेशा पुलिस कराती है, हमेशा पुलिस कराती है इसको। देखिए पहली लाइन कह रहे हैं, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, और पाबंदी नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिर्फ पुलिस ही कराएगी, कोई और भी करा सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली पुलिस कराती है। इसमें देखिए प्रोविजो लगा हुआ है, प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक स्टेशन, provided that the police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other detail as the state government may rules provide। वो क्या करेंगे कि भाई इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि इस तरह के पुलिस स्टेशन पर, और दी रजिस्ट्रार इन दी कोर्ट, और कोर्ट का रजिस्ट्रार कहाँ पर होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। तो कह रहे प्रोवाइडेड एट दी पुलिस स्टेशन में, और क्या बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। देखो पुलिस है, पुलिस भी अपना मेंटेन करेगी रजिस्टर, और रजिस्ट्रार हैं आपके कोर्ट में होते हैं, तो कोर्ट में भी रजिस्ट्रार क्या करते हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे। जिसमें क्या क्या लिखेंगे, वो एंटर दी एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे किसको समन किया गया है, मेल एड्रेस लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा, एंड सच अदर डिटेल, और भी कोई डिटेल हो सकती है, एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड, जो भी रूल प्रोवाइड किए गए स्टेट गवर्नमेंट ने, वो उन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे। जनरली मोटी मोटी चीज़ें उसमें नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस की बात क्यों की गई है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस की बात इसलिए की गई है, समन को आप डिजिटली मोड में भी सर्व करा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन 63 में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई। क्लॉज नंबर 2, द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। तो क्या बोलते हैं, इसको पर्सनल सर्विस बोलते हैं। क्यों बोले, अरे जिसको समन करना है उसको अगर पॉसिबल है जाइए उसी के हाथ में एक कॉपी दीजिए, दूसरी कॉपी पे उसको साइन करा लाइए, बस बात खत्म हो गई। ये क्या कह रहे हैं, द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल, अगर पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकेबल है, बी सर्व्ड पर्सनली, उसको पर्सनली दे दिए, पर्सनल सर्विस बोल रहे हैं, ऑन द पर्सन समन, जिसको समन किया गया, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम, डिलीवर माने देना, टेंडरिंग माने हिम, वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन, समन में से एक कॉपी उसको दे दी, दूसरी कॉपी वो साइन कर। आगे कर, प्रोवाइडेड दैट summons bearing the image of the court seal may also be served by the electronic communication in such form and in such manner as the state government may by rule। ठीक है, वो पर्सनली समन की बात कर रहे हैं, इस पे summons bearing the image of the court seal may also be served by the electronic communication in such form। इस तरह के मामले में जो पर्सनली बात कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप उसको पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन वो कौन कराएगा तय, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं रूल के तहत आप रह सकते हैं। कौन सा मैनर होगा, वो सच फॉर्म एंड सच मैनर, क्या तरीके होंगे उसके और किस तरीके का मैनर होगा वो राज्य सरकार तय करेगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लास्ट आपका क्लॉज पढ़ेंगे, एवरी पर्सन ऑन हूम अ समन्स इज सो सर्व्ड पर्सनली शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसीव्ड देयरफॉर द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। भैया देखो आपको हमने पर्सनली समन दिया है, 2 कॉपी में समन होता है, एक कॉपी हमने आपको दे दी, दूसरी कॉपी पे हम प्रष्टांकन कराएंगे उसका। क्या करेंगे, उसकी प्रष्टांकन का मतलब ये होता है
मान लीजिए समन है, समन की बैक साइड पे आप लिख दीजिए, क्या लिखवाते हैं, रिसीव लिखवाएंगे कि हमने आपको प्राप्त किया। क्या लिखवाएंगे कि हमने समन प्राप्त कर लिया है, यानी कि उस पर सबूत रह सके कि हाँ भाई हमने क्या करा, ड्यूली सर्व कर दिया है, सर्विस हो चुकी है हमारी, सम्यक रूप से आप पे सर्विस ऑफ समन हो चुका है। 65 इसी तरह की अगर कोई समस्या या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो देखिए फाइनली। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी हमने हमारी एनएलसीसी क्लासेस की तरफ से एक एपीओ के लिए, स्पेशली एपीओ के लिए, जिसमें हम कंपैरिजन करके न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें कि आपका बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस, ये तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, इसको हम कंपैरिजन कर हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला ये हमारा जो सेगमेंट है, स्पेशली फॉर एपीओ। जो एपीओ को देना चाहते हैं, टारगेट करते हैं एपीओ के लिए, वही लोग इसमें एडमिशन लें। और अगर कोई और भी लेना चाहता है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये स्पेशली हमने जो डिज़ाइन किया है कोर्स वो सिर्फ एपीओ के लिए है। तो इसलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये जो भी एपीओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा बैच शुरू होने वाला है 21 फेब से, 21 फेब से शुरू होने वाला है, जिसमें हम पुलिस एक्ट, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश, इसमें हिंदी आती है मेंस में, एपीओ के एग्जाम में देखेंगे आप तो हिंदी आती है मेंस में, तो हम हिंदी भी पढ़वाएंगे आपको। जो भी इससे रिलेटेड, जैसे जीएस आती है 50 नंबर की, हम जीएस पे भी काम करेंगे, उसमें टोटल ओवरऑल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो यूपी जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे बिहार जुडिशरी का एग्जाम हो। उसके साथ साथ जो जीएस का पोर्शन आता है, हम इसमें जीएस भी पढ़ाएंगे। और इसमें मीडियम की कोई रुकावट नहीं है, हमारे यहाँ दोनों मीडियम में। हमारी प्रीलिम्स की क्लास जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, हमारी इसी तरह से पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली। और जो हमारे मेंस की क्लासेस रहती हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, हम उन्हें हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं आंसर राइटिंग, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं हम उनको इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं और क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई टेंशन की बात है। तो जो जिस मीडियम का बच्चा है वो जुड़ सकता है, हमसे कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी बच्चे एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, या जो हमें देख रहे हैं उनके ज़रिए कोई एपीओ की तैयारी करना चाहता हो, तो उन तक हमारा वीडियो पहुँचाइए या हमारी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए उनके साथ। तो जो भी अगर एपीओ के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा 21 फेब से हमारा ये बैच शुरू होने जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और रिवील कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फीस बता देता हूँ आपको। बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे गए। जो हमारी फीस होगी 16,500 रुपये होगी, ओनली फॉर एपीओ के लिए 16,500 रुपये। हम इसमें आपको बताया कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे ओल्ड लॉज और न्यू लॉज को, साथ ही साथ हम आपको जीएस भी पढ़ाएंगे इसमें, और हम साथ ही साथ में पुलिस एक्ट भी पढ़ाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर 65। अभी हमने समन का फॉर्मेट पढ़ा, समन की तामील पढ़ी, किस तरह से समन को। तो पहली जो तरीका था तामीली का, वो पहला तरीका था पर्सनल सर्विस, यानी कि आप उसके हाथ में देंगे, ठीक है। पर्सनल, जो इस आदमी को समन किया गया, समन किया गया व्यक्ति है, जिसको समन देना है, जिसके नाम से समन निकला है, उसके हाथ में दे। बात करते हैं हम यहाँ पर 65। ये तरीका कोई दूसरा हो सकता है, कह रहे हैं सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म एंड सोसाइटीज। तो मेरा अपना मानना है, मैं अपने तरीके से पढ़ता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मैं अभी इसको बाद में डील करूंगा, इस वाले सेक्शन को 65 को। अभी हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों मैं इसे बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, समझ में आएगा बात। क्या कह रहे हैं 66 में, देखिए 66 क्या कह रहा है, वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलीजेंस। हमने पूरी अपनी ड्यू डिलीजेंस से, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, आपने कोई खाना पूर्ति नहीं की, फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की है, आप एक अधिकारी हैं जिसको कि सर्विस ऑफ समन के लिए तैनात किया गया है कि आप जाइए सर्विस ऑफ समन कराइए उस आदमी पर। हमने पूरी ड्यू डिलीजेंस लगा दी, अपनी पूरी जो हमारी कार्य शक्ति थी, जो क्षमता थी, हमने लगा दी। हम टाइम से जा रहे हैं उनके, लेकिन फिर भी हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहा व्यक्ति। तो हम क्या करें, आगे देखिए, बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड, मिल ही नहीं रहा है। तो आगे क्या करें, दी समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द कॉपी ऑफ डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि जो पूछा जाता है, यहाँ जो एडल्ट मेंबर की बात कर रहा है, एडल्ट मेंबर की, एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इसमें क्या मेल और फीमेल होगा सामने। देखो मैं बता दूं आपको, सीपीसी में और यहाँ दोनों में एक फर्क है। वहाँ जब हम सर्विस की समन की सर्विस करते हैं ऑर्डर 5 में, और आपका सेक्शन 27 जब हम पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे अभी वहाँ पर भी। तो जब हमने वहाँ जब पढ़ा उस चीज़ को हम वहाँ देखते हैं, और यहाँ देखते हैं फर्क है। यहाँ एडल्ट पहले जो हुआ करता था मेल मेंबर हुआ करता था, अभी इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली कर दिया गया है, और रिजाइडिंग विद हिम, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति। लेकिन ये पहले जैसा ही है, सेम एक्सप्रेशन लगा के मना कर दिया, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन।
इस सेक्शन के हिसाब से सर्वेंट जो होगा, सर्वेंट क्या होता है, नौकर होता है, वो घर में ही रहता है, लेकिन वो एडल्ट भी है, लेकिन यहाँ पर वो फैमिली मेंबर नहीं माना गया है इस सेक्शन के हिसाब से। आप ये नहीं कर सकते वो सर्विंग ऑफिसर जो होगा वो जाकर किसी सर्वेंट पर उसको कॉपी दिया, उसे साइन करा के लाया, नहीं, तब सर्विस नहीं मानी जाएगी समन की, तब समन की सर्विस नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना गया। आप जाइए, पूरी ड्यू डिलीजेंस आपने लगा दी, वो व्यक्ति नहीं मिल पाता, उसके और लोग मिलते हैं घर के, तो टेंशन मत लीजिए। वो 2 कॉपी हैं, एक कॉपी उसकी फैमिली में रहने वाले व्यक्ति के, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति हो, उसकी फैमिली मेंबर हो, उसके साथ रहता हो उसी घर में, आप जाइए एक कॉपी उसको दीजिए। वो मेल है फीमेल है इस चक्कर में मत पड़िए, बस वो एडल्ट होना चाहिए और फैमिली का मेंबर होना चाहिए जो कि उसके साथ रहता हो। देखो 2-3 चीजें हैं इसमें, ड्यू डिलीजेंस से फिर भी उसे फाउंड नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, सर्विस ऑफ समन सब बाय लीविंग वन ऑफ द कॉपी ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। ये देखिए, मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, इस पर एक कॉपी दे आएंगे और दूसरी कॉपी पे इसके साइन ले आएंगे, ये माना जाएगा कि आपने ड्यूली सर्व कर दिया उसको। बात समझिए। अगर आपने अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस लगा दी, आपने पूरी अपनी कार्यशक्ति लगा दी, टाइम से जा रहे हैं आप, टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो वो फिर भी नहीं मिल पा रहा है व्यक्ति, तो आप टेंशन मत लीजिए, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, उस सर्विंग ऑफिसर उस घर में देखेगा कोई एडल्ट मेंबर है, लेकिन एडल्ट मेंबर का मतलब ये नहीं होगा कि वो सर्वेंट को है, क्योंकि सर्वेंट यहाँ पर फैमिली मेंबर नहीं माना गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मना कर रहा है यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन कहता है कि सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ समन्ड पर्सन क्या, वो फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के हिसाब से। तो फिर क्या देखें, कोई महिला है या कोई पुरुष है, लेकिन वो एडल्ट होना चाहिए, और एडल्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, फैमिली मेंबर हो और उसके साथ साथ रहता हो, रिजाइडिंग विद हिम, के साथ साथ रहता हो, तब उस व्यक्ति को एक कॉपी दे दीजिए और उसकी दूसरी कॉपी पर उसको क्या कहते हैं, प्रस्थांकन बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें। प्रस्थांकन का मतलब क्या होता है, ये समन है हमारे पास, समन के बैक पर, उसकी बैक साइड पर क्या करते हैं, रिसीव करा लेते हैं कि भाई हमने, दैट इज द प्रस्थांकन, प्रस्थांकन करा लेते हैं, उस पर आपने इंडोर्स करा लिया, लिखवा लिया, उस पर क्या लिया, रिसीविंग ले ली कि भाई हमने दे दिया, दैट मीन्स आपने ड्यूली सब कर दिया। क्या आपका 64, ठीक है, क्या करें 67, इफ सर्विस कैन नॉट by the exercise of due diligence be effected as provided in section 64, 65, 66। क्या कह रहे हैं, कि मैंने बताया सर्विस के तरीके बता रहा हूं मैं, सर्विस के तरीके कैसे होते हैं, पर्सनल सर्विस हो गई, यस, कॉर्पोरेट पे कैसे करेंगे वो हमने स्किप किया, अभी हमने उससे जंप कर रहा है। कॉर्पोरेट पे करने नहीं, वो आदमी मिल नहीं पा रहा तो उसके एडल्ट मेंबर पे कर दीजिए, नहीं वो किसी तरीके से नहीं मिला, कौन से तरीकों से नहीं मिला, वो व्यक्ति मिल ही नहीं पा रहा है हमें, ना वो 64 के तरीके से मिला, ना 65 के तरीके से मिला, ना 66 के, यानी कि जो तरीका हमें सेक्शन 64 में बताया, 65 में, 66 में, इन तरीकों से हमने पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ सर्विस कराने की कोशिश की समन की, लेकिन वो व्यक्ति हमें नहीं मिल पाया, तो फिर हम क्या करें, वो तरीका बताता है आपका 67, क्या कह रहा है, सर्विसिंग ऑफिसर या सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स, क्या करेंगे, चिपका देगा वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन, एक कॉपी को चिपका देगा, कहां चिपकाएगा, टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरली रिजाइड। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है सहज दृश्य, जहां से इजीली आदमी देख सकता हो। जैसे हम कहें ना प्राइमा फेसी, जैसे हमारे घर की कुछ ऐसी जगहें होती हैं कि सबसे पहले हमारी नजर वहीं जाती है, जैसे कि नोटिस बोर्ड होता है ना, तो नोटिस बोर्ड पे लगा देना, तो क्या होता है, आदमी नोटिस बोर्ड पे निकल जाती है, तो ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से आसानी से उसको देखा जा सके। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो व्यक्ति जहां रहता है, जहां रिजाइड कर रहा है, उसके किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर उसकी एक कॉपी को चिपका दीजिए, मान लिया सर्विस कर दिया, और क्या करेंगे, इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरली रिजाइड, जहां वो आमतौर पर रहता है, and thereupon the court after making such requires as it thinks fit may either declare that the summon has been duly served or order fresh service in such manner as is considered proper। आप जाइए कोर्ट के सामने कि वो व्यक्ति हमें ना तो 64 के तरीके से मिल पाया, ना 65 के तरीके से, ना 66 के तरीके से, इसलिए मैं 67 वाले तरीके में, जो 67 में तरीका दिया है, उस तरीके से मैं सर्विस ऑफ समन कराया हूं साहब। कोर्ट में बताइए आप, क्योंकि आपको कोर्ट ने भेजा है, अपॉइंट किया है, जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोर्ट, आप दूसरी कॉपी दीजिए उसे, बताइए मैं चिपका कराया हूं उस तरह से, इस तरह एक जगह पर मैं उसको अफिक्स कराया हूं उसके एक कॉपी को, तो कोर्ट के पास 2 चॉइस होंगी, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन होगा, कोर्ट अगर चाहेगा, उसको सही लगता है तो वो उस चीज को डेली सर्व मान लेगा कि हाँ भाई सर्विस ऑफ समन हो गया, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं है, फिर कोर्ट कोई और तरीका बता सकता है, कोई और मैनर बता सकता है, कोई फ्रेश समन दे सकता है कि जाइए दोबारा से सर्विस। 68 में क्या दिया गया है, वेयर द पर्सन समन, देखो यहाँ पर सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अब हम इसको पढ़ेंगे, किसके साथ पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट में बताया, अब इसके साथ 65 के साथ, तो क्या है 65 में, पहले 65 देख लेते, फिर उसके बाद देखिए क्या 65, सर्विस ऑफ समन ऑन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन may be effected by the serving it on the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation, or by letter sent by the registered post addressed to the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation in India, in which case the service shall be deemed to have
been effect when the letter would arrive in ordinary course of the post. मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी में मुलाजिम हूँ, एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या किसी कॉर्पोरेशन में मुलाजिम हूँ। अब मुझ पर कोई समन की तामील होनी है, मुझ पर कोई समन की तामील होनी है। मैं दोनों को सेक्शन को यहाँ पे मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार में हो जाएगा। यहाँ पर 68 को भी पढ़ेंगे साथ साथ, दोनों चीज समझिए। मैं एक कंपनी का मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ, एम्प्लॉय हूँ, या मैं किसी कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ छोटे से पद पर। वैसे ही 68 कहता है कि आप कौन है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आप कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, या किसी कंपनी में प्राइवेट में काम करता हूँ, या किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ और मुझ पर समन की तामील होनी है। तो मुझ पर कैसे होगी, मुझे सीधे जाकर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होती है इन मामलों में। इसमें कैसे होती है कि आपका जो सीनियर अधिकारी होगा ना, कोई तो सीनियर होगा आपका, यस हमारा सीनियर है। जैसे मान लीजिए मैं कहाँ काम करता हूँ, मान लेता हूँ मैं डीएम साहब के अंडर में काम करता हूँ, मेरी जो सीनियर अथॉरिटी है वो डीएम है, ठीक है। यहाँ पर तो बताया गया डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन, इस तरह के। तो मुझे जो कोर्ट होगी वो कहाँ भेजेगी, लेटर, वो लेटर भेजेंगे, और लेटर भेज के कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। और इनसे कहा जाएगा जो आपके नीचे जो मिस्टर एक्स काम करते हैं ना, ये काम करते हैं, ये आपके जूनियर हैं, ये क्या है, आपके जूनियर हैं, इन पर सर्विस ऑफ समन करा दीजिए। इस पर क्या करा दीजिए, सर्विस ऑफ समन्स करा दीजिए। ठीक है, ये हम करा देंगे सर्विस ऑफ समन। तो ये सर्विस ऑफ समन कैसे कराएंगे, वही तरीके, कौन से तरीके अपनाएंगे, 64, 65 वाले तरीके ना, और 66 वाले, ये वाले तरीके अपना देंगे। कैसे, ये क्या करेंगे, ये सीधे तौर पर क्या करेंगे, हाथ में पकड़ा देंगे, भाई इजी होगा इनके लिए, जो इनके नीचे काम कर रहा है व्यक्ति, तो इनको ये सीधे सीधे हाथ में दे देंगे, ये लीजिए आपका सामान है। वैसे ही यहाँ डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, इनके नीचे किसी कंपनी में या किसी कॉर्पोरेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उस व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है, समन दिया जा रहा है। तो फिर ये व्यक्ति क्या करेंगे, लेटर के जरिए उनको क्या करेगा, कोर्ट समन भेजेगा उस सीनियर अधिकारी को। सीनियर अधिकारी 64 के तरीके से क्या करेगा, 64 में दिए गए तरीके से पर्सनली सर्विस कराने की कोशिश करेगा। सर्विस जब हो जाएगी तो वो सर्विस कराकर उस पर साइन कराकर वो दोबारा से लेटर को कहाँ कर देगा, भेज देगा कोर्ट के लिए। जैसे ही वो लेटर को डाक में डालेगा, जैसे ही वो डाक में डाल देगा, वैसे ही मान लिया जाएगा कि आपका सर्विस ऑफ समन क्या होगी, ड्यूली सर्व्ड होगी। मैं एक ऑफिसर हूँ, सीनियर ऑफिसर, मेरे किसी जूनियर ऑफिसर के साथ में क्या कराना है, मुझे सर्विस ऑफ समन कराना है। कोर्ट मुझे बाई डाक भेज देगी, बाई लेटर, बाई लेटर डाक से भेजेगी मुझे। मेरे पास जैसे ही आ जाएगा, मैं उसे खोल कर देखूंगा, उसमें 2 कॉपी होंगी, तो मैं अपने एम्प्लॉय के पास जाऊंगा, उससे साइन करा लूंगा, एक कॉपी से पकड़ा दूंगा, और जो कॉपी पे मैंने साइन कराया उसको दोबारा से लौटा दूंगा बाई डाक, कहाँ पर, कोर्ट में लौटा दूंगा। लेकिन ड्यूली सब कब माना जाएगा, तब मान लिया जाएगा जब मैं उससे साइन कराकर उस लेटर को जैसे ही मैं डाक को दूंगा, डाक में डिस्पैच करूंगा, वैसे ही मेरी ड्यूली सर्विस मान ली। यही बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें क्या कह रहा है, कंपनी का मतलब क्या होगा, या देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, थोड़ा सा यहाँ देख लेना, या पहले पुराना वाला कंपनी एक्ट था, ठीक है, पुरानी किताबों में लेता आपको। तो ये थोड़ा सा 2013 का कंपनी एक्ट है या कॉर्पोरेशन की बात हो रहा है, इन दो के तहत ही मानी जाती है, ठीक है। कभी एक आध बार सवाल पूछ दिया तो पूछते। लास्ट का क्या, सर्विस ऑफ समन of a firm or another association of individual may be affected by serving it on any partner or such firm or association by letter sent by the registered post addressed to such partner, in which case its service shall be deemed to have been effected when the letter would have arrived in ordinary course of the post. अब क्या करेंगे, ये मान लिया जाएगा भाई कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन है, उसके किसी एक पार्टनर को भेज दीजिए आप। कोई फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं ना, कोई एसोसिएशन है, एसोसिएशन में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, किसी भी एक पार्टनर को भेज देंगे, और जैसे ही आप लेटर को डॉक्यूमेंट डालेंगे, उस पर डिस्पैच करेंगे, वैसे ही मान लिया जाएगा कि आपने सर्विस कर दिया है। ये हमारा तरीका था। यही 68 कहता है, देखो 68 भी एक बार देख लो, वो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेम है क्या, नहीं उसमें भी देखो यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है 68 का क्लॉज 1, वेयर द पर्सन समन इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इश्यूइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरी सेंड इनटू द डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस, हेड को which such person is employed, जहां पर वो नौकरी करता है, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner of provided section, shall return it to the court under the signature of the endorsement required that section। लौटा देंगे, उस पर साइन करा के, इंडोर्समेंट करा के, बात खत्म हो गई। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ द ड्यू सर्विस। ये सिग्नेचर जो होंगे, ये सर्विस ऑफ समन के क्या होंगे, ये एविडेंसेस होंगे, सबूत होंगे। हम इसको अपने जो पेड ग्रुप है, हम उसमें जब पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाते हैं, और ज़्यादा एकदम क्लियर करके और एकदम कोर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। उसमें हम मेंस के सवाल भी बताते हैं, किस तरह से मेंस का सवाल बनेगा, किस तरह से आपके प्रीलिम्स के सवाल कहाँ से बनेंगे, ये तो हम अभी बता देते चल रहे हैं, लेकिन मेंस के सवाल कहाँ से किस तरह से आते हैं और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन वो हम सब पेड कोर्स में बताते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ने के लिए, हमारे पेड ग्रुप में, पेड हमारे बैच में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर ऑफिस में। आगे देखते हैं 69 क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कोर्ट desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate with it
whose local jurisdiction the person side or is to be there served. भाई मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, कहाँ का? अलीगढ़ का। मैं अलीगढ़, ये मेरा जो समन है, मैंने जो समन इशू किया है, इस समन को मैं सर्व कराना चाहता हूँ एक व्यक्ति है जो आगरा में रहता है, आगरा में रहता है, एक्स। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा समन इस एक्स को जाना चाहिए। एक्स को चला जाएगा, आप सीधे नहीं भेज सकते, आप सीधे नहीं भेज सकते, क्योंकि आपका जो जुरिस्डिक्शन है, आपकी जो क्षेत्राधिकारिता है, वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ के बाउंड्री तक ही लिमिट है, उसके बाहर नहीं आ सकते। तो फिर इस कंडीशन में क्या कहते हैं? इसको हम रिक्विजिशन बोलते हैं। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से इस तरह की मदद मांगता है। क्या कहेंगे? ये अलीगढ़ के जो मजिस्ट्रेट हैं, मिस्टर एम, ये अपने समन को कहाँ भेजेंगे? आगरा के मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब को। और इनसे क्या कहेंगे? मजिस्ट्रेट साहब, एक व्यक्ति जिसको कि मैं समन करना चाहता हूँ, जो एक्स है, वो आपके जुडिक्शन में रहता है, तो आप लिहाजा क्या करिए, आप ही प्लीज हमारे इस समन को सर्व करा दीजिए। तो फिर ये क्या करेंगे? ये आगरा के मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? वो जो पीछे पढ़कर आए ना, 64, 65, 66, 67, 68, जिस भी तरीके से ये समन जिस कैटेगरी में आता है उस तरीके से ये सर्विस ऑफ समन करा देंगे, और सर्विस ऑफ समन करा के उसकी एक कॉपी का भेज देंगे दोबारा से आपके पास। ये मान के करेंगे, ये आगरा के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये मान लेंगे कि ये समन हमने ही इशू किया है, इस तरीके से मानेंगे और इस समन को सर्व करा देंगे। सर्व कराने का तरीका कहाँ दिया गया है? 64, 65, 66, ये सारी चीज तरीके। इन केस ऑफ दी आउटसाइड दी जुडिक्शन, ठीक है, जब जुडिक्शन नहीं है आपका, उसके बाहर करना है। 70 देखिए, 70 का क्लॉज 1, व्हेन अ समन्स issued by a court is served outside its local jurisdiction, and in any case where the officer who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 64 or 66 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in the evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the is proved. देखो भाई, हमने एक अलीगढ़ के ये मजिस्ट्रेट साहब थे, इन्होंने अपना आगरा के मजिस्ट्रेट साहब को भेजा और इन्होंने क्या करा, इस समन को वाली समन को सर्व कर दिया और सर्व करके कहाँ पहुंचा दी इन्होंने? या इनके पास खबर पहुंचा दी, हमने सर्व करा दिया। अब जब ये सुनवाई हो रही थी, इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो ये व्यक्ति जो आगरा में मजिस्ट्रेट थे, ये तो मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो ये इनकी बात को कैसे प्रूफ किया जाएगा? इन्होंने कर लिया, ये कुछ नहीं करेंगे, एक एफिडेविट भेजेंगे। ये क्या भेजेंगे? एफिडेविट भेजेंगे। एक एफिडेविट से, और एफिडेविट के साथ में जो दूसरी कॉपी थी उसकी समन की, जिसपे कि उसने साइन लिया था, उस कॉपी को अटैच करके कहाँ भेज देंगे? तो अलीगढ़ के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भेज देंगे सुनवाई के दौरान। तो ये अलीगढ़ के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट साहब उस एफिडेविट को और उसको इंडोर्स किए गए आपके इसकी समन की कॉपी को क्या मान लेंगे? एडमिसिबल मानेंगे। एडमिसिबल, एडमिट कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ड्यूली सब हो गया। लेकिन जो अपोजिट पार्टी होगी, अगर वो चाहे तो उसके खिलाफ, उसके कंट्रेरी कोई एविडेंस देकर उसको क्या कर सकती है? रिवर्ट भी कर सकती है, उसको आप रिवर्ट भी कर सकते हैं, उसको खंडित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने देखो, डीम टू बी करेक्ट अनलेस एंड अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। हम तब तक उसको क्या मान लेंगे? करेक्ट मान के चलेंगे कि हाँ भाई आप पे ड्यूली सब हो गया, ये माना जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, इन केस ऑफ द आउटसाइड द जुडिक्शन में हो, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंच पाती, अपना एफिडेविट और क्या भेज देगा? वो समन की दूसरी कॉपी जिस पर कि उसने इंडोर्स लिया, उसको कोर्ट क्या मानेगा? प्रूव्ड मान लेगा, उसको एडमिट कर लेगा एविडेंस में। और जब एडमिट कर लेगा तो ये नहीं कि उसको एकदम एब्सोल्यूट हो गया, वो ऐसा नहीं, आपको मौका दिया अनलेस अनटिल कंट्री क्या करने के लिए? आपको प्रूव करने के लिए। तो भाई आप इसके खिलाफ साबित कर दीजिए कि भाई ये तरीके से सर्विस नहीं हुई, तो आपको मौका दिया जाएगा। क्लॉज 2 क्या कह रहा है? द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटन टू द कोर्ट। मैंने बताया समन के साथ साथ एफिडेविट के साथ समन को। समन सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64-71 both inclusive shall be considered as duly served, and a copy of such summon shall be attested and kept as a proof of the service. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। कैसे माना जाएगा? इन्हें कंसीडर कर लिया, ड्यूली सर्व किया जाएगा, कॉपी ऑफ सच समन शैल बी अटेस्टेड, अटेस्ट होनी चाहिए, एंड केप्ट एज अ प्रूफ ऑफ द सर्विस। तो उसको प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकाल के उसको अटेस्ट करा लिया, अटेस्ट करके उसको रख लिया एज अ प्रूफ कि ये प्रूफ होगा कराया। मैंने आपको एक व्हाट्सएप के जरिए आपको समन भेजा व्हाट्सएप, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? उसको प्रिंट कराऊंगा, उसको अटेस्ट करा के रख लूंगा। 71 ये लास्ट सेक्शन है आपका 71 इसका समन का। 71 क्या कह रहे हैं? Notwithstanding anything contained in the proceeding sections of this chapter, a court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of a such summon, direct a copy of a summon to be served by a electronic communication or a registered post addressed to the witness at the place where the ordinarily resides or carries on business or personally work for gain, notwithstanding anything contained in this proceeding. ठीक है, चैप्टर
इसी बात की होती है इस चैप्टर में। कोर्ट इशू अ समन टू अ विटनेस, विटनेस को भेजा था मे इन एडिशन टू एंड simultaneously with the issue of a summons direct a copy of a summon to be served by a electronic communication or by a registered post addressed to the witness। यानी कि दोनों को एक साथ भेज सकते हैं। कैसे? एडिशन में के अलावा भी कैसे? साइमल्टेनियसली करें, साथ साथ, या एडिशन टू, और साथ साथ किसको? विटनेस को। किस तरह से कॉपी भेजी जाएंगे? एक डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। इसी बात की होती है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of a summon has been received on the proof of a delivery of a summon under subsection 3 of 70 by electronic communication to the satisfaction of the court issuing summon may deem that the summons has been duly served। आपको कोर्ट ने डाक के जरिए भेजी, पोस्टल एम्प्लॉय के जरिए भेजा, और आपने क्या करा? उस विटनेस ने उसको रिफ्यूज कर दिया, लेने से मना कर दिया। डिलीवरी टू समन हैज बीन रिसीव्ड और द प्रूफ ऑफ अ डिलीवरी ऑफ अ समन अंडर सबसेक्शन 3। ठीक है, मना कर देंगे तो ये कोर्ट के सामने, अगर जैसे हम मैं डाकिया हूं और मैं किसी को समन देने आया और उस व्यक्ति ने, जो विटनेस है, उसने लेने से मना कर, हम समन नहीं लेंगे, मत लीजिए। वो लिख के भेज देगा कि मुझे मौके पर वो व्यक्ति मिला जिसको किया गया है, लेकिन उसने समन लेने से मना कर दिया। कोर्ट ये मानेगा कि आपने क्या कर लिया? आपने समन को ले लिया और आप पर ड्यूली सब हो गया समन। ये नहीं कि साहब हमने लिया ही नहीं था, आपकी नॉलेज में पहुंच गया, मतलब समन आपने ले लिया। या फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ये बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग समन मे डीम दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। तब वो अपने अगर इशू कर देंगे, वो आपको कैसे भेज देंगे? वो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मान लिया जाएगा कि आपने क्या करा, ड्यूली सर्व हो गया और आपको समन दे दिया। ये हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक था? 63 से शुरू होता था 71 तक। हमारा जो समन है, हमने एक पार्ट पढ़ा 63 to 70, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, चीज़ें ज़्यादा थी समझने की इसमें, तो इसलिए हमने इसको इन शॉर्ट जल्दी हमने। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो बात करेंगे हम वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमने सर्विस ऑफ समन की बात की, समन का फॉर्मेट क्या होता है और सर्विस ऑफ समन कैसे की जाती है, इसमें क्या फर्क रहता है, आउटसाइड दी जुडिक्शन किस तरह से होती है, सारी चीज़ें हम बता दी। प्रूफ किस तरह से होता है। मैं आपको अगेन बता दूं कि हमारे जो कोचिंग सेंटर है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है NLCC क्लासेस, ये अलीगढ़ में है, और हमारा जो मेन सेगमेंट है वो लॉ है। लॉ में जिस तरह से और कोर्सेज की तैयारी करते हैं, उसी तरह से हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया और CUT UG प्रोग्राम और आपका PG प्रोग्राम, दोनों के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स की AMU BLLB, जामिया BLLB, या साथ ही साथ BA प्रोग्राम जामिया और AMU, या कोई अदर प्रोग्राम जस्ट लाइक जैसे आपका LLM हुआ जामिया एंड AMU, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट की जॉब के एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका PCSJ, APO और अदर लॉ एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका IBPS लॉ मैनेजर का एग्ज़ाम होता है, इस तरह के एग्ज़ाम हम तैयारी कराते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें जो मेन हमारा अभी जो बैच चल रहा है, जो अभी हम शुरू करने वाले हैं 21 फ़रवरी में, जो कि फोकस्ड होगा आपका UP APO और बिहार APO को लेकर, और साथ ही साथ उसमें कुछ उम्मीद लग रही है कि उत्तराखंड APO की वैकेंसी आ जाए, तो उसको हम कंबाइनली यूपी और उत्तराखंड, चूँकि मोर और लेस सेम वहाँ का सिलेबस है, थोड़ा सा फर्क है बस पुलिस एक्ट का, वहाँ पे पुलिस एक्ट अलग है उत्तराखंड का और यूपी का उत्तराखंड अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो देर ना करें, जो भी भाई हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं या जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो उन तक वीडियो पहुँचा दें ताकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। हमारा ये एक बैच है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैच में हम लोग आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, इसमें हम आपको कंपैरिजन कर ओल्ड एंड न्यू लॉ को कंपेयर कर हम पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसमें और पुलिस एक्ट को भी हम पढ़ाएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, आसपास के लोग हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिस को कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, उस पर ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी आपको या कोई भी चीज़ आपको जाननी है। धन्यवाद, थैंक यू, दिन शुभ रहे।